और रायपुर पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी का पहला कदम बहुत अच्छा और छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उन्होंने इस बयान को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि मक्का मदीना में हमारी एंट्री 40 किलोमीटर पहले ही बैन हो जाती है, तो फिर तुम्हारी एंट्री महाकुंभ में क्यों होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इज्जत से आओगे तो इज्जत पाओगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि आज का हिंदू जागा हुआ है। निश्चित रूप से धार्मिक स्थलों के अंदर होने वाले कुकृत्य को बचाने का पहला कदम है शराब। देखो, काम और राम दोनों एक जगह नहीं रह सकते। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भी हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत अभिन्न अंग हैं और निश्चित रूप से वो इस पर बहुत कार्य कर रहे हैं। बेझिझक रूप से दर्द होना चाहिए। हमने सही बोला है, इसलिए बोला है कि देखो भाई, हम तो तुम्हारे उसमें नहीं जाते हैं, हज यात्रा में नहीं जाते हैं और हम तो तुम्हारे यहाँ काबा में नहीं जाते हैं। जब हमारी एंट्री 40 किलोमीटर पहले बैन है तो तुम्हारी एंट्री क्यों नहीं होनी चाहिए। हाँ, पर इज्जत से आओगे तो इज्जत पाओगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि ये पुराने हिंदू नहीं है, जगे हुए हिंदू हैं। तो देखिए, शराबबंदी की मांग अब कर दी है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश में अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि मोहन कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है कि 17 धार्मिक स्थानों में मध्य प्रदेश में अब शराबबंदी होने जा रही है। और इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास और कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। गौरीशंकर जी, शुरुआत आपसे करती हूँ क्योंकि सरकार आपकी ही है। देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं कि हमारे सीएम बहुत अच्छे हैं छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश में तो इसकी तरफ कदम बढ़ चुका है जो पहला कदम है। छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी की उन्होंने मांग उठाई है। क्या है सरकार का रुख? नहीं, छत्तीसगढ़ में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो धार्मिक स्थल है वहां पे शराबबंदी होनी चाहिए और बहुत अच्छी बात कही है। आचार्य जी की बातें सराखों पे है और मैं बताना चाहता हूं कि शराबबंदी जो शादी थी उन्होंने कमेटी को बनाया था, वो कमेटी का आज तक फैसला नहीं आया, ना वो कमेटी का कोई प्रारूप बना, ना वो कमेटी ने जो अध्ययन किया उसको पटल पर रखा गया। तो शराबबंदी की जो बात आई है धार्मिक, सबसे पहले मैं भी स्वागत करता हूँ। ये चीजें होनी चाहिए और राज्य सरकार इस विषय को लेकर निश्चित तौर पर संजीदगी दिखाएगी। यहाँ पर प्रदेश में हम लोग लगातार यहाँ के लोगों को अयोध्या भेज रहे हैं, रामलला के दर्शन भी करवा रहे हैं। प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल उनका बहुत बड़ा स्थान है, तो वहाँ पे वैसे भी देखा जाए उन क्षेत्रों में आप निषेध है, चाहे वो डोंगरगढ़ की बात हो, चाहे रतनपुर की बात हो, पूरे शहर को बैन जा रही है। तो निश्चित तौर पे इसका भी मैं स्वागत करता हूं और सरकार से इस भावना को भी गौरीशंकर जी कह रहे हैं कि आगे इस पर जरूर विचार किया जाएगा। विकास जी, आपने जब पिछली बार आपने जब सरकार बनाई थी तब आपने वादा किया था कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया वो, और उसको लेकर के देखिए भाजपा हमेशा से हमलावर रही। और अब देखिए गौरीशंकर जी कह रहे हैं कि ये विचार आया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से, इस पर अब आगे गंभीरता से सरकार भी विचार करेगी, इसके बारे में सोचा जाएगा। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की झूठी और मक्कार जो सरकार चल रही है, ये शराबबंदी इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में नहीं कर सकती। ये वो भ्रष्ट और मक्कार सरकार है जो बच्चों से पुस्तक कापी छीन रही है। ये भ्रष्ट वो मक्कार सरकार है जो महिलाओं से उनका हक छीन रही है। लगातार मर्डर, हत्या और भ्रष्टाचार चल रहा है। अब जब कोई साधु संत इस प्रकार का बात कर रहे हैं तो गौरी श्रीवास बड़े उत्साह में आके कि आचार्य जी का, संत जी का, महंत जी का ये बात को माना जाएगा। अरे कोई बोलेगा तभी मानोगे क्या आप? मेरा ये कहना है, आप देखिए लगातार यहाँ पर नशाखोरी बढ़ रहा है। आप शराब को छोड़िए, सूखा नशा का पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई अड्डा बन गया है तो अपना छत्तीसगढ़ बन रहा है। इसका प्रश्रय कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। सरकार लगातार, आप देखिए तो महिलाओं, बाकी देखिए विकास जी, गौरीशंकर जी, शराबबंदी छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से ही रहा है और अब एक बार फिर से इसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, उन्होंने मांग रखी है। अब देखते हैं इसके बाद और किस तरह से सियासी वार पलटवार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।